रहा। दूसरे दिन नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हुए, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर के चले, मित्र चलूं मैं अब। कृष्ण ने कही भैया हमारी जो राजसी पोशाक पहने हुए हो इन्हें तो उतार जाओ कम से कम। हाँ हमारे पास तो 2 ही जोड़ी हैं। सुदामा जी विचार करवे लगे, इतना बड़ा आदमी कंजूस भी है तो नंबर 1 को है, शरीर में तो कपड़ा भी उतारे ले रहा है। ठाकुर जी ने राजसी पोशाक इसीलिए उतरवाई, मार्ग में चोर डाकू विघ्न होगा, अथवा तो मुख्य कारण जब राजसी पोशाक पहन करके सुदामा जाएंगे, द्वारका वासियों को ये भ्रम न हो जाए ये कोई लोभी लालची ब्राह्मण दिखाई देता है, केवल मेरी दर्शनों की लालसा से आया है और कोई इसका हेतु नहीं था। झूठा भी मेरे मित्र को कलंक न लग जाए इसलिए पोशाकों को उतरवा लिया। सुदामा जब आते हैं अपने नगर में, सुदामा मंदिर देख डरे, द्वारका के समान अतुल वैभव, अपार ऐश्वर्य, लेकिन सुदामा के जीवन की विशेषता है भक्ति में कमी नहीं आई सज्जनों, बल्कि उत्तर उत्तर भक्ति जो है बढ़ती चली गई। भक्त के जीवन में भगवत कृपा का भाव मुख्य होता है। भक्त जहाँ रहता है भगवान के दरबार में रहता है, जो ही पाता है अपने ठाकुर का प्रसाद पाता है, जो ही कर्म होते हैं अपने ठाकुर की प्रसन्नता के लिए होते हैं। ये भक्त के लक्षण हैं और भक्त को भक्त ही समझ सकता है। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य है, जिसकी दृष्टि सामान्य है उसकी सृष्टि भी सामान्य है सज्जनों। हरिशरणम। जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आए भक्त को कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना चाहिए, लक्ष्य के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए उसकी। जितने भी भक्तों के चरित्र हैं देखो, तुकाराम जी के 2 पत्नियां थीं देखो, किसी भगत ने गन्ना दे दिया, आ रहे थे और सबसे पहले जो सामने आ गई उन्होंने गन्ना ले लिया और दूसरी को पता चला, वो झगड़ने लगी कि इसमें आधा हमें दो, कि नहीं हमको मिला है पहले, मैं नहीं दूंगी, कि नहीं इसमें आधा मेरा है। और जिसके पास में था उसने हाँ डंडा मारा पीठ, वही जो गन्ना था, कि ये बताओ ये कलह करने के लिए ले आए हो एक गन्ना, तुम्हें मालूम नहीं थी घर में 2 हैं, या तो 2 लेकर के आते, ये झगड़ा हो गया आते। इतनी जोर का गन्ना मारा कि उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी कहवे लगे कि देवियों इसमें झगड़ने की क्या बात है, अब ले लो ना एक एक, 2 भाग हो गए ना। गुस्सा नहीं आई लेकिन हरिशरणम। एक पंडिताएं जो हैं अपने पतिदेव पंडित जी से बहुत झगड़ा करती थी, बहुत कलह। पंडित जी का अपना स्वभाव, वो तो अपना सुबह ही नहा धो करके बैठ जाते, पोथी पत्र लेकर के और पढ़ते रहते, और वो क्लेश करती रहती, वो ध्यान ही नहीं देते। देखिए जो व्यक्ति क्रोध करता है और जिसके ऊपर क्रोध करे कि उसके ऊपर असर न हो तो क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना क्रोध बढ़ा, इतना क्रोध बढ़ा, बाल्टी भर के पानी ले आई और पंडित जी के ऊपर उड़ेल दिया। हाँ, लेकिन पंडित जी मुस्कुराते हुए कह रहे थे, देवी जी हमें तो मालूम था आज तुम सुबह से ही गरज रही हो, जरूर बरसोगी, तुम तो बरस ही गई हमारे ऊपर। हाँ, क्रोध करने से बहुत हानि होती है। कितनी भी परिस्थितियां आए, सहत सहत बाढ़े भगत। हरिशरणम।
तामसी व्यक्ति जो होता है ना, वो कहते हैं कि राजा जो है, सुबह सुबह का समय था, सूर्य नारायण प्रकट होने जा रहे थे, कुछ समाज भी बैठा हुआ था। एकाएक कोई व्यक्ति आया और उसने इजाज़त ली कि महाराज से मुलाकात करना चाहता हूँ। आज्ञा मिल गई, महाराज के पास पहुँचा। सामने एक टेबल रखी थी राजा की, और टेबल पर उसने 2 हीरे रखे और उस राजा से कहा कि महाराज, एक बहुत बड़ा पत्रक दिखाया कि इतने राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य करते हुए, विजेता होते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसमें दोनों जो हीरे हैं ना, एक असली है और एक नकली है। इसका सही निर्णय दीजिए। यदि आपका जवाब ठीक होगा तो ये हीरा आपका होगा, और यदि जवाब गलत होगा तो ये राज्य आपको देना होगा। और राजा को तो पसीना आ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, और इतने राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आया है। और उसने दोनों हीरे देखे तो कोई अंतर ही नहीं था उनमें, एक जैसे, बिल्कुल उदास हो गया राजा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, ये प्रजा आपकी है, प्रजा में भी यदि कोई व्यक्ति सही निर्णय दे दे वो ही मान्य होगा। अब जो आए उस हीरे को देखें, और दोनों एक जैसे, कोई अंतर नहीं। अब तो राज्य जाने की स्थिति बन गई। एक सूरदास बैठे हुए थे पीछे, उसने बगल वाले से कहा कि भैया मुझे भी अवसर दिया जाए, मैं भी थोड़ा परख के देखूं। तो लोग हंसने लगे कि जिनको आंखों से दिख रहा है वो तो कुछ निर्णय दे नहीं पा रहे हैं, अब तुम और हंसाई कराओगे हमारी? कि नहीं भैया, हार तो हो ही गई है, शायद विजय हो जाए, मुझे भी मिलना चाहिए मौका। सूरदास को सामने लाया गया, दोनों हीराओं के ऊपर हाथ रखे गए, और जैसे हाथ रखे उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, ये हीरा असली है और ये नकली है। जवाब ठीक, सटीक। हीरा जो है राजा को देना पड़ा उसे। और उस सूरदास से पूछा कि भैया तेरे अंदर ऐसी क्या चातुर्य था, कुशल था, जो ऐसा सही निर्णय दे दिया तूने, कैसे बताया तूने? वो सूरदास ने कहा कि महाराज मुझे बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं, लेकिन अनुभवी जरूर हूँ। मैंने विचार किया, ये प्रातः काल का समय है, सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, धूप निकली हुई है हल्की हल्की, दोनों हीरे रखे हैं, तो मैंने विचार किया जो असली हीरा होगा ना वो गर्म नहीं होता है, वो सम रहता है, और जो हुआ नकली वो गर्म हो जाता है। तो एक इसमें गुनगुना था, गर्म सा हो रहा था, तो मैंने सोचा ये नकली है, और जो सम था वो असली है। इसीलिए तो ये कहावत चली ना, आदमी बहुत हीरा है, माने जिसका चित्त सम रहता है, तामसिक क्रोध की वृत्ति नहीं आती, उसी को हीरा आदमी कहा जाता है, नहीं तो नकली हीरा है। ये भक्त को इसी बात की तो साधना करनी होती है, कितनी भी उतार चढ़ाव जीवन में आ जाए, लेकिन अनपेक्ष सुचिर दक्षो उदासीनो गतव्य था, सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त समे प्रिय। जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं जिसके जीवन में से निकल जाए, ये कम से कम हम ऐसा लक्ष्य तो बनाएं, उद्देश्य तो बनाएं